Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik, and a very warm welcome to my YouTube channel. Today, in this video, we'll be talking about manifesting your dream reality by using quantum jumping technique. So, बात करेंगे इसके बारे में, but उससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटम जंप या क्वांटम शिफ्ट क्या है. बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है. मैं कहूँगी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वेरी एडवांस्ड लेवल है. ऑलराइट, अब इसको क्वांटम जंपिंग को समझने के लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और मैं कोशिश करूंगी मैं जितना अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ आप सभी को. सो हम सभी के बचपन से ही कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं. कोई कुछ बनना चाहता है, कोई लीडर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है. डिफरेंट कुछ भी, कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते थे बचपन से, शायद आप उसके पीछे अभी भी लगे हो, शायद आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, शायद आपने उसको पा लिया हो, या शायद आपको लगता हो कि ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, ये तो बस मेरा एक ड्रीम है, इट्स जस्ट अ ड्रीम, राइट. पर जैसा कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि अगर आप जो सोच रहे हो तो वो कहीं ना कहीं चीज़ आपके लिए अवेलेबल है. ऑलराइट, 111 दिख रहा है मुझे सामने. थैंक यू. सो जो हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी हमने सोचा कि हम ये करेंगे, हम कभी किसी बड़े एक्टर को देखते हैं या किसी लीडर को देखते हैं, या कोई भी अगर हमें इंस्पायर करता है, ठीक है, तो हम सोचते हैं यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ. पर आप हर चीज़ नहीं सोचते, राइट. लाइक अगर कोई किसी का सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा तो वो सिंगर को देख के इंस्पायर होगा, वो किसी डांसर को देख के नहीं, या किसी पॉलिटिशियन को देख के नहीं, राइट. तो हर किसी का एक ना एक ऐसा ड्रीम है जो उसने सोचा है कि यार ये चीज़ तो ये भी कर सकता है, ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, बट आज तक आपने उसको अचीव नहीं किया. क्यों नहीं किया? तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ आपने सोची, अगर आप उसे सोच सकते हो तो आप वो बन सकते हो, आप वो कर सकते हो, राइट. बट हर चीज़ की अपनी एक टाइमलाइन होती है. ठीक है, टाइमलाइन समझते हैं जैसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि हर चीज़ का समय है. ठीक है, तो हर चीज़ की एक टाइमलाइन है. अब उस टाइमलाइन में शिफ्ट कैसे करा जाए जल्दी, आज ही में, तो वो चीज़ तो आपके लिए अवेलेबल है. हो सकता है आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 20 साल बाद. लेकिन अगर आप उसमें जल्दी से जल्दी उस टाइमलाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, राइट. और मैंने पहले भी एक मेरी वीडियो है कॉन्शियसनेस और टाइम, इसके टाइम स्पेस एंड रियलिटी के ऊपर एक वीडियो है, मैं उसका लिंक यहाँ दे दूंगी, वो देखना. तो उसमें मैंने समझाया है कि टाइम जिसकी हम बात करते हैं कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या फ्यूचर है, ये कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज इन द नाउ. सपोज आज आप अपनी किसी पास्ट इवेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं, ठीक है, आपने सोचा कि बचपन में मैं 7th क्लास में था और उस टाइम पे मैं ये कर रहा था, तब ऐसा हुआ था. तो जब आप सोच रहे हो, आप अपने मन में, आपकी कॉन्शियसनेस उस वक्त वहीं पर है, उस जगह पर है. तो वो आप कब में सोच रहे हो, आप पीछे जाके नहीं सोच रहे, आप यहाँ आज में सोच रहे हो उसको. ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि 10 साल बाद ऐसा होगा, तो वो आप वहां नहीं सोच रहे, आप यहीं सोच रहे हो. तो वो चीज दैट मीन्स कहीं ना कहीं हो रही है, राइट. इसी तरह से जब हम क्वांटम जंप की बात करते हैं तो हम सभी के कुछ पैरेलल वर्जन्स डिफरेंट यूनिवर्सेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और वो वो कुछ भी कर रहे होंगे. तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये बन सकता हूँ, हो सकता है आपका एक पैरेलल वर्जन किसी पैरेलल यूनिवर्स में उसी चीज को कर रहा हो जो आप होना चाहते हो या जो आप करना चाहते हो. ऑलराइट. सो क्वांटम जंपिंग बात करती है कि जहां हम एक प्रॉपर मेडिटेशन में जाके, और बहुत सारी चीजें, डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे, सो आप अपने उस वर्जन में जंप कर सकते हैं. इसको कहते हैं क्वांटम जंपिंग. ऑलराइट, यानी कि मैं आज ये काम कर रही हूँ और अगर मैं कुछ और करना चाहती हूँ, इससे 10x 100x कुछ और करना चाहती हूँ, तो मेरा एक वर्जन अवेलेबल है एक पैरेलल यूनिवर्स में,
और मैं वहाँ क्वांटम जंपिंग जो टेक्निक है उसको यूज़ करके मैं उस वर्जन को जी सकती हूँ, या उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको लेके वापस आ सकती हूँ, क्या क्या सीख सकती हूँ उससे। ऑलराइट, बट इसमें दो चीज़ें हैं। जब हम ये बात करते हैं कि मैं ऐसे जीना चाहता हूँ बट ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, कि मेरी रियलिटी जो है, जो मेरे ड्रीम्स हैं, मेरी रियलिटी उसको मैच नहीं कर रही, ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वांटम जंप की, ठीक है, कि यू जस्ट शिफ्ट योर रियलिटी। तो शिफ्ट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, जिसकी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। सो इट इज लाइक जंपिंग इनटू अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ, इनटू अ न्यू वर्जन, जहां पे वो जो वर्जन है वो एग्जैक्टली वही लाइफ जी रहा है जो आप जीना चाहते हो। सो क्वांटम जंपिंग जो है वो एक पावरफुल टूल है अपने उस वर्जन के साथ अलाइन होने का, जो आइडियल लाइफ आप जीना चाहते हो वो आज में जी रहा है, ठीक है। तो उस वर्जन के साथ जुड़ने का ये एक टेक्निक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स आप क्या ले सकते हो अपने उस वर्जन के साथ जुड़ने के लिए। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप, डिफाइन योर डिजायर्ड रियलिटी। मैं कहूँगी आप एक पेन और पेपर लेके बैठो और स्टेप्स वन बाय वन आप लिखते चलो। तो फर्स्ट थिंग इज डिफाइन योर डिजायर्ड रियलिटी, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। सबसे पहले ये सोचो, मैं एक हेल्दियर बॉडी चाहता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा करियर चाहता हूँ, मैं एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप चाहता हूँ, मैं एक ऐसा घर चाहता हूँ। तो क्या रियलिटी है, ठीक है। और सब चीज़ें आपको लिखनी है, जस्ट पेन डाउन करनी है, जॉट डाउन करनी है, एक एक चीज़। अगर हेल्दी बॉडी की बात करें तो कैसी बॉडी, क्या वेट, कैसा रंग, कैसी स्किन, हर चीज़। अगर करियर की बात करें तो क्या चीज़, कितनी सैलरी, कैसे कॉलीग्स, कैसा ऑफिस, कैसा एनवायरनमेंट, और आप कैसे होगे उस टाइम पे। सी, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम उस वर्जन को जी रहे हैं, दैट मीन्स हमें आज में उस चीज को पूरे इमोशंस, पूरे शिद्दत के साथ उन चीजों को करना होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि आप चाहते क्या हो, एग्जैक्टली क्या चाहते हो। जैसा मैं कहती हूँ कि एक एक चीज लिखो, उसको रिव्यू करो और फिर दोबारा से लिखो कि अच्छा इसमें ये तो गलत नहीं लिख दिया, तो दोबारा से, ठीक है। अगर आप सपोज आप अपने ऑफिस की बात करते हैं कि मेरा ऑफिस ऐसा होगा, ठीक है, तो वहाँ एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ लोग कैसे होंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या सुन रहा है, कैसी खुशबू है, मतलब पांचों सेंसेस से आपको क्या दिख रहा है, उस चीज को आपको पहले सोचना है और उन चीजों को लिखना है। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप तो आपको देखना है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। और मैं कहूँगी यहाँ पे एक गोल पकड़ के चलना है, ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ें एक साथ ले लूँ, ठीक है। तो अगर मुझे सक्सेस के ऊपर जाना है तो मुझे वो सक्सेस वाली फीलिंग्स, वो वाले अपने इमोशंस लाने होंगे। अगर मुझे रिलेशनशिप के ऊपर जाना है तो मुझे रिलेशनशिप वाली फीलिंग्स, वो वाले इमोशंस लाने होंगे, ठीक है। अगर मुझे अबंडेंस की बात करनी है तो वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो एक गोल पकड़ के चलना, क्योंकि आप यहाँ पे एक नई चीज सीख रहे हो। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सब कुछ सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस लेवल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी एक गोल पकड़ के चलना। ऑलराइट, नाउ सेकंड इज शिफ्टिंग योर माइंडसेट टू द प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि जो आप अभी सोचा आपने, जो लिखा आपने, वो चीज आप अभी में फील करें, एक्टिंग एज इफ कि ये सब चीजें आज अभी में मेरे साथ हो रही हैं। नाउ ये बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं होता। और उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एफर्मेशंस यूज करते हैं। आई एम डूइंग दिस, आई एम क्रिएटिंग दिस, आई एम हैविंग एन अबंडेंट लाइफ, ठीक है, आई हैव अ हेल्दी बॉडी, जो भी आप लिखना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में। ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश यूज़ करें, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो जिसके साथ आप एकदम कनेक्टेड फील करते हो, उस लैंग्वेज में आपको ये एफर्मेशंस अपनी लिखनी है, ठीक। सी, कुछ चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा, हमें आदत होती है कि हम उठे, जो भी आपका सुबह का रूटीन है, सपोज आपका रूटीन है कि मुझे सुबह उठ के सीधा सबसे पहले वॉशरूम जाना है, राइट। या किसी का रूटीन होता है कि मुझे सुबह उठ के एकदम से कोई मेडिसिन लेनी है या दवाई लेनी है या पानी पीना है, व्हाटएवर। या किसी का होता है सुबह उठते ही पहले मुझे कर्टन्स ओपन करने हैं, ठीक है। तो कभी भी जब आप वो चीज़ एक टाइम पे करते आ रहे हो तो कभी भी आपको अपने आप को पुश नहीं करना पड़ता उस चीज़ को करने के लिए। आप उठते ही सीधा, सपोज कर्टन ओपन करने, तो आप उठते ही सीधा अपनी विंडो की तरफ जाएंगे एंड कर्टन ओपन कर लेंगे, राइट। क्यों हो रहा है ऐसा,
क्योंकि आप कई सालों से, शायद महीनों से, शायद कुछ दिनों से उस चीज को करते आ रहे हो। तो आपके माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, वो आपसे वो करवा रहा है जो आप उसे बता रहे हो कि हाँ ये चीज तो मैं कर ही लेता हूँ रोज, तो वो आराम से करवा देगा। ठीक है, तो अगर आप आज जो भी आपने, सपोज आपने एक बहुत अच्छे बिजनेस के बारे में सोचा है कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मैं इतने का बिजनेस कर रहा हूँ, इतने कमा रहा हूँ, इतने लोग हैं मेरे ऑफिस में, इतने एम्प्लॉयज हैं, मैं इतने लोगों को सैलरीज देता हूँ, ठीक है, जो भी आपने सोचा है। अब वो चीज अगर इस टाइम पे रियलिटी नहीं है तो आपका माइंड कहेगा अरे हाँ ठीक है देख लिया मैंने, ठीक। तो आपको उसको बताने के लिए रोज रोज अपनी कुछ ऐसी एफर्मेशंस बनानी होंगी, क्योंकि उससे नहीं पता सच क्या है, ठीक है। तो आपको कुछ एफर्मेशंस ऐसी बनानी होंगी जो उसे रोज बता रही है कि ये चीज मेरी रियलिटी है। और जब आप उसको रोज बताओगे तो धीरे धीरे वो उसको मानने लगेगा और धीरे धीरे आपसे वैसे काम करवाएगा, आपके पास वैसी अपॉर्चुनिटीज लाएगा, उन लोगों से मिलवाएगा जो उस रियलिटी को क्रिएट करेंगे, जो आपके आने वाले जो वर्जन जो आप सोच रहे हो उसको और आपके करीब लेते आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसको करीब लेते आएंगे। जब आप इसको करेंगे तो आपको समझना है कि वो वर्जन आज यही है। ठीक है, एक मैंने पहले भी बताया था, एक बाहर की कोई सेलिब्रिटी है, शायद सेलिब्रिटी तो नहीं है बट कुछ है, वो मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली उनका क्या प्रोफेशन है, बट वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं रोज रेडी होता हूँ। रोज रेडी क्यों होते हैं? क्योंकि आज मेरी कोई मीटिंग है बहुत बड़ी। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से, अगर सपोज तुम ये सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़ा अपना बिजनेस क्रिएट करोगे तो तुम अपनी बेड में तो नहीं बैठे होगे ना पूरा दिन, तुम कुछ कर रहे होगे, तुम रेडी होगे कहीं जा रहे होगे। ठीक है, तो तुम्हें उस वर्जन को जीना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आज में। जैसे अभी किसी ने दिलजीत दोसांझ का जो है वो शेयर किया था कि वो क्या करता था, शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे बात कर रहा था जैसे बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, और आज उनकी वो रियलिटी हो चुकी है, राइट। सो हमें उस वर्जन को, हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, हमें उस वर्जन को अपने जीना होता है आज में। क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं, ठीक है, जो हमारी एथरिक बॉडी है, जो हमारी इमोशनल मेंटल बॉडी है, उसको हमें बताना होता है। वहां जी रहे हो वहीं से क्रिएट हो रहा है। कोई बीमारी भी मैंने बताया था कि पहले तुम्हारी एथरिक बॉडी में आती है, बाद में तुम्हारी फिजिकल बॉडी में आती है। ठीक है, तो क्यों वो पहले आ गई है? क्योंकि इमोशनली तुमने पहले कुछ ऐसा फील किया होगा जिसकी वजह से आज फिजिकली वो चीज अब उभर के आई है। और वैसे भी इसको यूनिवर्स के उससे समझो ना, E=mc², की जो एनर्जी है, जो हमारा इमोशन है, तेरा भाव जो है, सब कुछ तेरा भाव रहे, तो भाव से ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है। जब भाव से सब कुछ क्रिएट हो रहा है तो तुमने अगर पहले कहीं नेगेटिव 10-10 था सामने, तुमने अगर कहीं कुछ नेगेटिव सोचा था, तो अब वो यहां, ठीक है, वो चीज अब रियलिटी में वो फिजिकल रियलिटी में क्रिएट हो रही है। उसको तुमने सोच लिया जब, तब तो वो था ही, तब वो बन गई, पर वो फिजिकल, वो जो पंच तत्व में बन के अब आई है। तो जब हमें पता है कि हमारे सोचने से ही सब कुछ ये नेगेटिव सब कुछ क्रिएट हुआ पड़ा है, तो क्यों ना हम अच्छा सोचें और पॉजिटिव क्रिएट करें। जस्ट इमेजिन, अभी थॉट आया मेरे दिमाग में कि अगर हर कोई इंसान पूरा दिन का, आज हमारी इंटेंशन यही हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, रोज मुझे यही इंटेंशन रखनी है अपनी, और मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मैं आज, अगर मैं सोचूं कि आज पिछले 5 घंटे में मैंने क्या क्या पॉजिटिव सोचा, तो कितनी चीजें निकल के आएंगी और नेगेटिव कितनी निकल के आएंगी। आई एम श्योर नेगेटिव सबकी ज्यादा होंगी, डर वाली ज्यादा होंगी, फियर वाली ज्यादा होंगी, घृणा वाली ज्यादा होंगी। 11-11, ठीक है, सारे एंजल नंबर्स मुझे आज ही दिखने हैं, थैंक यू। सो आपको ये देखना है कि मेरी इंटेंशन, हर किसी की इंटेंशन ये रहनी चाहिए कि मुझे पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव जब सोचोगे तो कुछ पॉजिटिव ही वो क्रिएट करेगा। अब वो किस शेप एंड फॉर्म में करेगा वो उसको पता है, वो यूनिवर्स को पता है कि तुम्हारे लिए अभी के लिए क्या सही है। हो सकता है सिर्फ किसी फैमिली फ्रेंड से मिलना ही, या हो सकता है बहुत कुछ और जो तुम चाह ही रहे थे शायद वो,
अगर आप इमोशनली और कॉन्शियसनेस वाइज उसके इक्विवेलेंट आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, तो वो चीज़ भी आपको मिल ही जाएगी। सिंपल, ठीक है। ओके, मैंने एक्सप्लेन बहुत कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में फिर से जा रही थी, बट मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हूँ। तो एफर्मेशंस क्या करती हैं? वो हमें हेल्प, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रोज 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 बताती हैं कि ये है तेरी रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, विच इज रेज योर वाइब्रेशन। और वो कैसे होगी? ऑफ कोर्स उस फीलिंग में रहने के, जॉयफुल, पीसफुल, हैप्पी, ठीक है, और एक थैंकफुलनेस, जो ग्रैटिट्यूड वाला भाव है, उसमें रहने से। सो रोज रोज प्रैक्टिस करें। अगर आप ऐसे हैं कि आप रोज हर चीज को क्रिब करते हैं, ठीक है, कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो भाई 5 चीजें सुबह और 5 चीजें रात को लिखनी शुरू करो। व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर, ठीक है। क्योंकि एक तो है कि हमें आदत ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हो, हम अवेयर ही नहीं होते कि ये है मेरे पास जिसके लिए मुझे धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखना शुरू करो। अगर आप वैसे ही रह सकते हो उस जॉयफुल मूड में, जो कि आजकल के टाइम पे बड़ा ही मुश्किल है सबके लिए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं तो आप लिखना शुरू करिए और कोशिश करिए उन चीज़ों से जुड़ने की जो आपको एक हैप्पी वाली, एकदम जैसे हम जब बच्चे होते थे तो हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती थी क्या? कहीं से भी कूद गए, कहीं भी छलांग मार दी, कोई डर ही नहीं है। तो क्या चीज करके तुम उस वाले अपने जोन में जा सकते हो। और देखना कि जब हम छोटे थे ना, तभी हमारी जो इमेजिनेशन होती थी वो कहीं भी जाती थी, कि हम कुछ भी सोच लेते थे। तभी जब हम कार्टून्स देखते थे तो हमें लगता था कि ये सब सच है और ये सब हो सकता है। वो तो हमारी सोशल कंडीशनिंग होती चली गई और हम सोचते गए, अरे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारा माइंडसेट 3 साल से 7 साल में जो बना, जिसमें हमें सोशल कंडीशनिंग दी गई कि पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, अच्छे रिलेशनशिप्स बड़े मुश्किल हैं, ठीक है, हर चीज़ मेहनत से ही करनी पड़ती है, दुखी बहुत ज़्यादा है दुनिया में, जो भी कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। मैं पॉजिटिव बोलूँ अपने वीडियो पे, ठीक है। तो जो हमारी वो कंडीशनिंग हुई ना, उसकी वजह से हमारी वो इमेजिनेशन खत्म ही हो गई। क्योंकि भीतर जो हमारे सबकॉन्शियस है उसके अंदर सिर्फ एक ही थॉट है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप इस वीडियो को या कितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या क्वांटम जंपिंग, क्वांटम रियलिटी की वीडियोस आप देख लो, बट अगर आप खुद से ये चेंज अपने माइंडसेट में जब तक चेंज नहीं लाओगे, तब तक आप उसको क्रिएट नहीं कर पाओगे। मैं कितने ही स्टेप्स बता दूं, मैं कितनी ही मेडिटेशंस करा दूं, ठीक है। तो जब तक आप इस चीज़ में नहीं आओगे, आपको लग रहा होगा अरे ये तो सब हमें पता ही है, बट क्या आप उस पर काम भी कर रहे हो? क्या आप अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हो? क्या आप हर दिन में कुछ अच्छा देख रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मेरे पास क्या क्या अच्छा है? क्योंकि आप जो सोच रहे हो, ये सोच लेना कि आप जो भी सोच रहे हो, ये चीज़ अभी मैं जिस फॉर्म में हूँ, अवेयर हो इस टाइम पे कि इस टाइम पे आप कैसे इमोशंस हैं आपके अंदर। 2 मिनट का पॉज लो, वीडियो को पॉज करो और देखो आपके इमोशंस कैसे हैं इस वक्त। सपोज मुझे ही सुनते हुए अरे यार ये तो हमें पता ही है सब कुछ, ऐसा वाला इमोशन है तो ये भी अच्छा नहीं है। ओ अच्छा ये भी होता है, ऐसा वाला इमोशन है तो शायद अच्छा है। और एकदम वो सच्चिदानंद वाला है तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि एकदम सरेंडर कर दो, जब यूनिवर्स अपने आप, हम किसी चीज़ को जितना पकड़ते हैं वो उतना ही हमारे हाथों से निकलता चला जाता है ना। तो जब हम एकदम ऐसे बैठ जाएं कि सब कुछ मेरे लिए अवेलेबल है, सब कुछ जो मैं चाहता हूँ, व्हाट इज जो कि बेस्ट है मेरे लिए, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मेरे पास आ रहा है। अगर हम इस तरह से अपने आप को रोज 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 अपने आप को मैसेजेस देते रहें और हम एक उस फीलिंग में आते चले जाएं, तभी तो हमारी जो कॉन्शियसनेस रेज होगी। क्योंकि अगर हम सपोज हमारी जो हमारे इमोशंस हैं, सपोज हमारा गुस्सा है, गुस्से में हम बहुत ज़्यादा, तो आपका जो मणिपुर चक्र है वो ब्लॉक्ड है, तो आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ है, ठीक है। अगर आप दुखी हैं, आप किसी बात से आप हर्ट हैं, तो आपका अनाहत ब्लॉक्ड है, ठीक है। अगर ग्रीफ में है, शेम में है, तो कॉन्शियसनेस और नीचे है,
ठीक है। और जो चीज चाह रहे हो आप वो एक्चुअली में, और एक्चुअली में अगर शिफ्टिंग रियलिटी की हम बात कर रहे हैं तो वो तो वाइब्रेशन बहुत ऊपर की है। तो आप यहाँ हो, चाह ये रहे हो, तो ये गैप कौन फुलफिल करेगा? तो जब तक आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज नहीं करोगे, इट्स ऑल अबाउट, जब हम बात कर रहे हैं ना, जो मैंने बात करी टाइमलाइन की, हम उस टाइमलाइन पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ही यहाँ है। आप उसका टाइमलाइन पे आज ही जंप कर सकते हो, बस अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर लो, सिंपल। और उसके बाद वो चीजें आपके पास आएंगी जो शायद आपने सोची भी नहीं होंगी। आप सोचोगे अरे ये कैसे हो गया, इतना पैसा एकदम से कैसे आ गया, इतने अच्छे लोग एकदम से कैसे मिल गए, एकदम से मैं कैसे हील हो गया। सिर्फ एक चीज करनी है आपको, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो चीजें क्रिएट होंगी आपके लिए। तो अपनी, अब मैं कुंडली देख लूं, मेरे नंबर्स खराब हैं या मेरी वास्तु ठीक नहीं है, तुम ही ठीक नहीं हो भीतर से, क्योंकि जो भीतर है वो बाहर है, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो जब हम भीतर से अपने आप को ठीक करते हैं, जब हम वो सारे नेगेटिव बिलीव्स को काटते हैं, जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, और हीलिंग हमेशा की तरह एक्सेप्टेंस से शुरू होती है, अवेयरनेस से शुरू होती है, ठीक है। तो तुम्हें ये देखना है कि मेरी कॉन्शियसनेस है कहाँ और मैं चाह क्या रहा हूं। ऑफ कोर्स हर कोई जो चाह रहा है वो कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर की है, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर की है, और उसके लिए कॉन्शियसनेस लेवल भी उतना ही चाहिए। पर क्या तुम्हारा है? अगर नहीं है देन यू हैव द आंसर। और उसके लिए करना क्या है, वो भी आंसर्स तुम्हें मेरी वीडियोस में नहीं मिलेंगे तो और कहाँ मिलेंगे? क्योंकि मैं तो बात ही ये करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही कि तुम्हें ये चीज ठीक करनी है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और न जाने क्या क्या आजकल। तो तुम्हें सिर्फ अपने भीतर से अपने इमोशंस, जब जिस टाइम पे तुम इमोशनली हील हो जाओगे, तो एक्चुअली में जो अंदर ये जो तुम्हारी ग्रंथियां बनी हुई थी, जो तुम्हारे चक्रास में ब्लॉकेजेस थी, वो सारी खुल जाएंगी। जब वो खुल जाएंगी तो जो चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल है वो ऑलरेडी तुम एक्सेप्टेंस वाले मोड में होगे। तो अपने आप वो अच्छे रिलेशनशिप्स, वो अबंडेंस, वो हेल्दी बॉडी, वो सब चीजें तुम अपने आप क्रिएट करोगे, अपने आप चलती हुई आएंगी, दौड़ती हुई आएंगी तुम्हारे पास। सो रेज योर वाइब्रेशन। उसके लिए क्या करना है? जो चीजें करके तुम खुश रह सकते हो। कितना सिंपल है ये, इतना मुश्किल हो कैसे जाता है? क्या चीज करके तुम खो जाते हो? डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, आर्ट, कुकिंग, बेकिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, कुछ भी। एक बहुत अच्छी सी मूवी देखना और उसमें खो जाना। और ना एक बिलीफ बनाओ, मैंने करा है, एक बिलीफ बनाओ अपना कि मैं जब इस मोड में होता हूँ कि मैं अपने एकदम सच्चिदानंद मोड में होता हूँ, कि मैं खो जाता हूँ चीज़ों में, मैं बस खुश हो जाता हूँ। चाहे वो एक, जैसा मैंने बोला, एक बहुत ही प्यारी सी कोई रोम कॉम देख लो जिसमें तुम एकदम उस ड्रीम वर्ल्ड में चले जाओ, ठीक है। पर अपना बिलीफ ये बना लेना कि जब मैं ऐसे होता हूँ तो जो चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो मेरी तरफ आती हैं, वो मुझे मिलती हैं। ये बिलीफ ज़रूर बना लेना, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिटेट एंड विजुलाइज। सो आपको डीप मेडिटेशन में जाना है, यानी कि आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हैं। मैं इसका मेडिटेशन अलग से निकालूंगी, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ स्टेप वाइज बता रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो आपको उस इतना ज़्यादा शांत मोड में चले जाना है, इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड मोड में चले जाना है कि पहले तो वो थॉट्स जो हैं वो आने बंद हो जाए। और वो कैसे होंगे? वो तब होंगे जब आप, जो हमने पहले बात करी अपनी रेजिंग योर वाइब्रेशन की, वो सब चीज़ें करेंगे। और उसके बाद आपको ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है, और उसमें जो आपने लिखा है, जो रियलिटी अपनी सोची है, उसको इमेजिन करना है, ठीक है। जैसा हम एफर्मेशंस का सहारा ले रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करने में, वही चीज़ हम विजुअलाइजेशन का भी सहारा लेंगे। और मैं कहूँगी, लोग कहते हैं सुबह करो शाम करो, मैं कहूँगी कितनी बार हम खाली बैठे होते हैं, 4-4 घंटे फ़ोन पे निकाल देते हैं। उस टाइम पे तुम आँख बंद करके क्यों ये नहीं सोच सकते जो तुम चाहते हो?
उसको क्यों वेस्ट कर रहे हो उस टाइम को? मैं तो ये भी नहीं कह रही कुछ और करो, कुछ प्रोडक्टिव करो, आंखें बंद करो और वो सोचो जो तुम चाहते हो, राइट? तो सबसे पहले जो भी चीज आप चाहते हो, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसा लग रहा है, उस फीलिंग को एकदम लेके आओ। जब मैं अपने कोर्सेज में ये मेडिटेशंस कराती हूँ तो लोगों को पता नहीं कौन कौन सी रियलिटी अपनी दिखाई देती है कि एकदम ही अलग, जैसा वो सोच भी नहीं रहे थे, उससे भी कुछ बेहतर। और कुछ लोग उस रियलिटी को पा भी चुके हैं आफ्टर 6 months या आफ्टर मे बी 12 months, बट पा चुके हैं। टाइम लगा है लेकिन वो हुआ है, राइट? तो इसलिए विजुअलाइज पूरे इमोशंस, मैंने पहले ही समझा दिया, सब कुछ तेरा भाव रे। तो भाव जो है वो ही आपकी रियलिटी क्रिएट करेगा। सपोज अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो सक्सेस वाला भाव कैसा होता है? अगर मुझे एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप चाहिए तो वो रोमांटिक वाला भाव, वो प्यार वाला भाव कैसा होता है, उसकी फीलिंग कैसी होती है? वो फीलिंग आनी चाहिए आपको आपके हार्ट सेंटर में, और हर फीलिंग को अपने हार्ट सेंटर में फील करो, उस रियलिटी को क्रिएट करो। वो इतना रियल लगे कि तुम्हें एक्चुअली में आंखें खोलो तो खोलने का मन ना करे, तुम सोचो मैं इसी में रहना चाहता हूं और 1 घंटा। और इसके अगर तुम 2 मिनट भी एक्चुअली में उसको जी गए, वो चीज तुम्हारे लिए क्रिएट हो जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर तुम एक्चुअली में 2 मिनट भी उस चीज को जी गए, 5 अपनी सेंसेस से, कि तुम्हें टेस्ट भी आ रहा है कि कैसा खा रहे हो, अगर कोई खुशबुएं हैं वहां पे वो भी आ रही हैं, लोगों की आवाजें हैं तो वो भी आ रही हैं, फीलिंग आ रही है, इमोशन कैसा है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो वो रियलिटी, पहली चीज वो अवेलेबल है तुम्हारे लिए, और दूसरा तुम बहुत जल्द उसमें शिफ्ट कर जाओगे। पर ओनली एंड ओनली शर्त जो है उसके लिए वो ये है कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के रखना है, ताकि आप जल्दी से उस टाइमलाइन में जंप कर पाए। ठीक है? इसकी जो मेडिटेशन होती है उसमें हम और डीप लेवल पे जाते हैं। ठीक है? उसकी बात हम फिर कभी करेंगे, या अगर आप वो मेडिटेशन करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है? दूसरी चीज, अब ऑफ कोर्स जब हम बात कर रहे हैं सब कुछ पॉजिटिव की, तो ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स भी हैं जो हमने बात करी बचपन से चलते आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है? पहली चीज तो आइडेंटिफाई। मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि आप पहले देखो कि मैं किस चीज के बारे में सोचता रहता हूँ पूरे टाइम, कौन से मेरे नेगेटिव बिलीव्स हैं। ठीक है? तो आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बारे में जस्ट अपना थॉट जर्नल ओपन करो एंड लिखते चले जाओ। तो सुबह शाम आपको थॉट जर्नल लिखना है। उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जितना भी नेगेटिव जो भरा पड़ा है भीतर, ठीक है, उसको बाहर निकालना है, तभी कुछ अच्छा हम ला पाएंगे। ठीक है? इसको बहुत ही फिजिकली सोचो। हमको ना सब कुछ चीजें रियल तब लगती हैं जब वो हमारे सामने होता है। ये टीवी मेरे सामने है, ये टेबल मेरे सामने है, ये ट्री मेरे सामने है, तो मुझे लग रहा है ये रियल है अभी। ठीक है? बट एक्चुअली में अगर आप इसको इमोशनली देखो तो हमारे भीतर अगर कुछ नेगेटिव है और आप पॉजिटिव लाना चाहते हो तो उस नेगेटिव को बाहर निकालो। तो इसको फिजिकली देखो, आंखें बंद करो। समटाइम्स ऐसा भी होगा जब आप आंख बंद कर रहे हो तो आपको लगेगा कि अच्छा ये ट्रिक सीखना, ठीक, तो आपको लगेगा कि मेरे सामने जो वो नेगेटिव चीजें पहले आ रही हैं, अरे मैं ये नहीं कर सकता, ये तो हो नहीं सकता, तो वो चीज या ऐसी कोई पिक्चर या ऐसे कोई लोग जो शायद उसमें बाधा डालते हो, ठीक है, आपको पीछे खींचते हो, तो क्या करना है? लेफ्ट स्वाइप करना है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जो चीज आपको नेगेटिव दिख रही है, कोई भी सिचुएशन, कोई इंसान, कोई ऐसी कुछ भी, इन एनी शेप ऑफ फॉर्म, जो भी आपको नेगेटिव दिख रहा है, जस्ट स्वाइप लेफ्ट, रिजेक्ट करो उस चीज को एंड बोलो भीतर से आई रिजेक्ट दिस। तो एक ये प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। आप थॉट जर्नल लिखिए और दूसरा आप प्रैक्टिस करिए कि आप आंख बंद करें और जितना भी कुछ नेगेटिव आ रहा है, आई रिजेक्ट दिस, आई रिजेक्ट दिस, आई रिजेक्ट दिस। इवन अगर आपकी भी कोई ऐसी हैबिट है जो आपको लगता है आप नहीं निकाल पा रहे, सपोज किसी को होता है एंगर इश्यूज हो सकते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको सामने फिजिकल फॉर्म में देखो एंड उसको रिजेक्ट करो। ठीक है, कर सकते हैं प्रैक्टिस। जितनी देर तक आप उसे रिजेक्ट करते रहो, जब तक वो चीज आपके सामने से ना चली जाए तब तक आपको उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक अलाइंड एक्शंस। सो कभी कभार ऐसा होता है कि हम ये सब तो कर रहे हैं और इसके साथ हमारे यहाँ मैंने बात करी अलाइंड एक्शंस की, तो हो सकता है सपोज किसी को कोई लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, वो कह रहा है यार मैं ये लैंग्वेज में बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, एक वर्जन जो मेरा है वो बहुत अच्छा इस लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आज आप उसके लिए क्या कर सकते हो? आप वैसे उससे रिलेटेड ऑडियोज एंड वीडियोस सुनिए, उसको प्रैक्टिस करिए खुद से, आप कोई रेलिवेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ जो आपको एक इंस्पायर्ड एक्शन आता है कि कभी कभार हम बैठे होते हैं और इंट्यूटिवली हमारे दिमाग में कुछ आता है, अरे यार मैं ये कर लेता हूँ, अरे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, इसको मिल लेता हूँ, क्योंकि उन चीज़ों से क्या होता है कभी कभार यूनिवर्स या हमारे एंजल्स हमें गाइड कर रहे होते हैं कि अरे तू उसको मिल जाके, वो तुझे इस चीज़ का रास्ता बताएगा। ठीक है ना? सो टेक दी इंस्पायर्ड एक्शंस एंड टेक दी अलाइंड एक्शंस ऑल्सो। जैसे मैंने कहा कि आपको खुद से ही समझ है कि भाई ये चीज़ तो मुझे करनी है। ठीक है, तो किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए उसकी एक एनर्जी है, उसको क्रिएट करने के लिए भी तो एक एनर्जी चाहिए ना। तो सपोज मुझे एक रेलेवेंट कोर्स करना है, किसी ने कहा कि मुझे बेकिंग सीखनी है, तो बेकिंग का कोर्स करना पड़ेगा। अब जब बेकिंग जो सीख रहे हो उसकी भी एक एनर्जी है और उसके कोर्स को करने के लिए भी एक एनर्जी है जो मनी फॉर्म में होगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समटाइम्स हम बहुत छोटे छोटे अमाउंट को भी खर्च करने में, मैंने देखा है कुछ लोग बहुत छोटे अमाउंट को खर्च करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और शायद वही छोटा अमाउंट आपको बहुत बड़ी चीज़ देने वाला होता है, राइट? और कभी कभार कुछ लोग जब उन्हें पता है कि मुझे ये एनर्जी लगानी है, मैंने इस चीज़ को ऐसे समझा है, जब मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए थे तो मैंने इस चीज़ को ऐसे समझा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, वो एनर्जी मनी फॉर्म में थी, राइट? तो उसको खर्च किया एंड देन उससे भी और कुछ क्रिएट किया, राइट? तो आप देखो ये एनर्जी आपके एक्शंस हो सकते हैं। सपोज किसी को हेल्दी बॉडी चाहिए तो उसकी एनर्जी है एक्सरसाइज वाली फॉर्म में उसको लगानी पड़ेगी, राइट? तो आप देखो आपको किस तरह से जो क्रिएट करना चाहते हो उसके इक्विवेलेंट, उसको क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किस फॉर्म में है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स में, भगवान में, जिसमें भी आप मानते हैं उसमें, अपने एंजल्स में ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको अलाइन करेंगे उन सब चीज़ों से, उन अपॉर्चुनिटीज से, उन लोगों से, उस जगह से जहाँ पे ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स और फियर और डाउट्स को सबसे पहले निकालना पड़ता है और उसके लिए हम जो बाकी जो प्रैक्टिसेस मैंने बताई वो आपको करनी है। ऑलराइट, नाउ लास्ट इज मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। सो जो क्वांटम जंप है ना, क्वांटम शिफ्ट, वो एकदम इंस्टेंट में भी हो सकता है। जैसा मैंने बोला, अगर आप एकदम वाइब्रेशनली उसके लिए रेडी हो तो वो चीज़ अभी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि पुराने जो योगीज होते थे वो कैसे एकदम चुटकी में कोई चीज़ को क्रिएट कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनली उनकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई होती थी कि जो चीज़ उन्हें चाहिए उसकी लोअर वाइब्रेशन है उसके सामने, तो वो चीज़ उसको वो पा सकते हैं ना आराम से। आज आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें आप इजीली पा लेते हो वो एक्चुअली में आप वाइब्रेशनली उससे ऊपर हो, तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में आराम से आ जाती है। कई बार हम सोचते ना कि मैंने किसी चीज़ के बारे में सोचा और वो हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आप वाइब्रेशनली उसके इक्विवेलेंट थे या वाइब्रेशनली वो आपसे नीचे थी, तभी आप उसको आराम से आपने पा लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेंटेन करना है, जो प्रैक्टिस है वो करते रहनी है। तो क्वांटम जंप जो है वो एकदम इंस्टेंटली भी हो सकता है या ग्रेजुअली भी हो सकता है। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल हैपन बिकॉज इट एग्जिस्ट। ठीक है, वो वर्जन आपका वो एक पैरेलल रियलिटी में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको जस्ट जंप करना है वहाँ पे। ऑलराइट, और जो स्टेप्स मैंने बताए वो फॉलो करने हैं। टूल्स जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सबसे पहला है जर्नलिंग। तो आप अपने लिए एक अच्छा सा जर्नल लो, जो थॉट जर्नल्स हैं वो यूज़ कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल यूज़ कर सकते हो, थिंग्स टू डू, क्या क्या करना है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपनी आप अलग से एक मैनिफेस्टेशन की बुक बना सकते हो जिसमें आप सिर्फ अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स ही लिखते हो, या जैसे यूनिवर्स को आप एक लेटर लिख रहे हो। ठीक है, कि मेरे लिए ये चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक,
आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अलाइन करती हैं, जो आप उस जो एक वर्जन है जिसको जीना चाहते हो उसको अपने आसपास फैला दो। यानी कि आपका एक विजन बोर्ड आपके फ़ोन में हो, आपके लैपटॉप पे हो, ठीक है, आपकी दीवार पे हो, ठीक, आप रोज एफर्मेशंस कर रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रह रहे हैं, आपके पास अपनी पूरी लाइफ स्क्रिप्ट लिखी पड़ी है जिसको आप रोज पढ़ रहे हैं या शायद दोबारा दोबारा लिख रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस भर रहा है रोज इस नई रियलिटी से। पहले जो रियलिटी क्रिएट कर रखी है डर से, डाउट से, जेलसी से, वो चीज़ें क्रिएट कर रही है जो आज तक है हमारी लाइफ में। अब अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो तो कुछ नया डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।